हेलो एवरीवन, ट्रेवर क्लासेस एक बार आपका फिर स्वागत करता है आर कंट्री इंडिया सीरीज के पार्ट 3 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान के बारे में और इंडिया के सबसे पॉपुलर स्टेट उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया का कैपिटल है जयपुर। यहाँ के सीएम है श्री अशोक गहलोत जी। गवर्नर है श्री कालराज मिश्रा जी। यहाँ की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेट 6.86 करोड़। सेक्स रेशो है 928, चाइल्ड सेक्स रेशो 888, लिटरेसी 66.11%, डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर 200, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान। राजस्थान का मतलब होता है द लैंड ऑफ किंग्स, मींस राजाओं की भूमि। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया और 7th लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन। नेक्स्ट है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं और ये नेशनल बाउंड्री बनाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। थार डेजर्ट का करीबन 85% हिस्सा इंडिया में चला जाता है और 15% हिस्सा पाकिस्तान में। इस डेजर्ट की इकलौती नदी है जो है लूनी रिवर, जो कि ओरिजिनेट होती है अजमेर के पास अरावली रेंज के पुष्कर वैली से और करीबन 530 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जाके लुप्त हो जाती है। थार डेजर्ट के लेक के लिए भी जो नेचुरल वाटर सोर्स है वो भी सिर्फ और सिर्फ लूनी रिवर है। इंडियन पोर्शन ऑफ थार की जो भूमि में की सिंचाई में जो सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है वो मिलती है इंदिरा गांधी कैनाल से। राजस्थान का पूर्व नाम है राजपुताना। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू, जो कि अरावली रेंज में है और इस माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर अबव है सी लेवल से। इस जगह को एन ओएसिस इन द डेजर्ट भी कहते हैं। ओएसिस का मतलब होता है जब डेजर्ट के किसी छोटे हिस्से में पानी और पेड़ मिलते हैं तो उस जगह को हम ओएसिस कहते हैं। सांबर लेक इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और सांबर वेटलैंड को रामसार साइट से भी डेजिग्नेट किया गया है। यहाँ विंटर सीजन के दौरान नदर्न एशिया और साइबेरिया से बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेट होके इस जगह पे आती हैं, जिसमें पिंक फ्लामिंगोज और दूसरी बर्ड्स भी हैं। कालीबंगन, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। बंसवाड़ा, बंसवाड़ा के सदर्न टिप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इस जगह को सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स भी कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ के जो माही रिवर जो यहाँ से फ्लो होती है उस पर बहुत सारे आइलैंड्स बने हैं और उसके बाद इस माही रिवर को वायु पुराना टेक्स्ट के अकॉर्डिंग महाती भी कहते हैं। इस जगह का एक और नाम से जाना जाता है चेरापूंजी ऑफ राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में जिस जगह पे सबसे ज्यादा बारिश होती है वो बंसवाड़ा है और इसी कारण यहाँ ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है। राजस्थान एक कलर कोऑर्डिनेटेड स्टेट है और इसलिए यहाँ की कुछ सिटीज हैं जो उनके कलर के नाम से जानी जाती हैं, जैसे जयपुर है पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, उदयपुर व्हाइट सिटी, झालावाड़ पर्पल सिटी, जैसलमेर गोल्ड सिटी। नेक्स्ट है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप वो विजय स्तंभ का है, जो कि चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बना हुआ है। इसे बनवाया था मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में। एक विजय स्मारक है जब राणा कुंभा ने विजय पाई थी महमूद खलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की कंबाइंड आर्मी पे, तब इसे बनवाया था और ये टावर उन्होंने डेडिकेट किया हिंदू गॉड विष्णु को। चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ में जो किला है वो लार्जेस्ट फोर्ट है इंडिया और एशिया का और इसे 3 बार बर्खास्त किया गया। पहली बार 1303 में अलाउद्दीन खलजी द्वारा, 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा और 1568 में मुगल एम्परर अकबर द्वारा। यहाँ के जो शासक थे, जो राजपूत शासक थे, उन्होंने अपने आखिरी दम तक इसकी आजादी के लिए लड़ाई करी, पर जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो साथ में ही यहाँ की रानियों ने भी जौहर करके सुसाइड कर लिया था। चित्तौड़गढ़ की भूमि मीरा की भक्ति के लिए भी जानी जाती है। ये बना हुआ है विराट रिवर पे, जो कि बनास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे सिस्टम यहां से होकर गुजरता है, जो इंडिया के कई हिस्सों से इसे जोड़ता है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक्सप्रेस हाईवे भी यहां से गुजरता है। चित्तौड़गढ़ जो नेशनल हाईवे पे है वो है हाईवे नंबर 76 एंड 79। कालिका माता टेम्पल, ये भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर बना हुआ है और जब ये सबसे पहले ओरिजिनली बनवाया गया था 8th सेंचुरी में, तब ये डेडिकेट किया था
सूर्य भगवान को। उसके बाद इसे कन्वर्ट कर दिया और अब ये डेडिकेटेड है मदर गॉडेस काली को। ये करीबन किया गया 14th सेंचुरी में। और यहाँ पे नवरात्रि के दौरान मेले भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। कीर्ति स्तंभ एक 22 मीटर हाई टावर है जो कि 12th सेंचुरी एडी में बनवाया गया था और ये भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ही है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कीर्ति स्तंभ का है। ये डेडिकेट किया गया जैनिज्म के पहले तीर्थकार ऋषभ को। ये 7 स्टोरीड पिलर बनवाया जैन व्यापारी जीजा भागरवाला ने। उस समय शासन था रावल कुमार सिंह का। ये करीब बना 1179 to 1191 सी के दौरान। यह स्तंभ दिगंबर संप्रदाय की जटिल नक्काशी के लिए काफी प्रसिद्ध है और इसके चारों कोनों पे आदित्यनाथ की प्रतिमा बनी हुई है और इसके साथ ही विभिन्न जैन संतों के भी चित्रों को इस पे उकेरा गया है। नेक्स्ट है पुष्कर मेला। अजमेर का पुष्कर मेला ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसको पुष्कर कैमल फेयर के नाम से भी जाना जाता है। लोकली लोग इसको कार्तिक मेला या पुष्कर का मेला भी बोलते हैं। हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये मेला शुरू होता है कार्तिक महीने में और खत्म होता है कार्तिक पूर्णिमा के साथ। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये शुरू होता है लेट अक्टूबर में और अर्ली नवंबर में ये एड होता है। पुष्कर मेला इंडिया का लार्जेस्ट कैमल, हॉर्स और कैटल फेयर है। यहाँ पर पशु के व्यापार के साथ साथ ये जो जगह है वो हिंदूज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ये यहाँ पर लोग पुष्कर लेक पे दर्शन के लिए भी आते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करते हैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आरटीडीसी, पुष्कर म्युनिसिपल बोर्ड और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। पुष्कर जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है और ये लोकेट है अरावली माउंटेन्स के वेस्टर्न साइड पे। यहाँ पर जो मंदिर है जगत पिता ब्रह्मा मंदिर। जनरली ब्रह्मा जी के मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का अगर कहीं मंदिर है तो वो यहाँ पर पुष्कर में है। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये है जगत पिता ब्रह्मा मंदिर, ये है पुष्कर लेक और इस तरीके से लोग अपने कैमल्स वगैरह को सजा कर लेकर आते हैं फेयर्स में। यहाँ जो गुरुद्वारा है गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि लोकेटेड है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा में 8 न्यूक्लियर पावर स्टेशन, अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स और एक हैवी वाटर प्लांट है। रावत भाटा में राजस्थान का बिगेस्ट डैम राणा प्रताप सागर डैम है जो कि चंबल रिवर पर बना हुआ है। राजस्थान के शहर बूंदी को सिटी ऑफ स्टेपवेल्स के नाम से भी जानते हैं। पुष्कर का निकनेम है तीर्थराज। उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स, भीलवाड़ा मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, रणथंबोर होम ऑफ इंडियन टाइगर्स, जोधपुर सन सिटी ऑफ इंडिया। जोधपुर को सन सिटी ऑफ इंडिया कहने का जो कारण बताया जाता है कि यहाँ के जो मेवाड़ के राजा थे वो सूर्य भगवान की पूजा करते थे, इसलिए भी इसे सन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरा एक कारण और बोला जाता है कि जोधपुर जो है पूरे साल भर इस जगह को सूर्य की गर्मी मिलती है, इसलिए भी इसे सन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ की अगर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ का बांधनी और बंदिश काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो ये जो आप प्रिंट देख रहे हैं तो वो जो है आपके बांधनी जो है ये प्रिंट ये काफी ज्यादा है पॉपुलर है। ये साड़ियों पे बनाया जाता है, सूट दुपट्टे भी इसके आते हैं और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं राजस्थान के बाहर भी इसे बहुत पसंद किया जाता है। ये है ब्लू पोट्री। ये जयपुर का ट्रेडिशनल क्राफ्ट है और इसमें ब्लू डाई का यूज करके इस तरीके के पैटर्न्स बनाए जाते हैं और ये भी काफी लोकप्रिय है। यहाँ की कारपेट और दरिया भी काफी ज्यादा फेमस है जो कि हाथों से नॉट बांध के बनाई जाती है। इस पे काफी स्टनिंग डिजाइन्स भी क्रिएट किए जाते हैं और काफी पॉपुलर है। इसके बाद मोजड़ीज और जूतीज ये भी यहाँ के बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट है आइवरी बैंगल्स। ये जो वुमेन पहनी हुई हैं ये आइवरी बैंगल्स हैं। ये राजस्थान की महिलाएं पहनती हैं और स्पेशली रूरल एरिया में आप बहुत कॉमनली इसे देख सकते हैं। पहले ये हाथी के दांतों की बनाई जाती थी पर उस पर प्रतिबंध लगने के बाद अब ये प्लास्टिक मटेरियल से बनाई जाती है। इसे मैरिड वुमेन्स कैरी करती हैं। राजस्थान में 3 नेशनल टाइगर रिजर्व्स हैं। एक है सवाई माधोपुर के पास रणथंबोर नेशनल पार्क, अलवर में सारिस्का टाइगर रिजर्व, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन राजस्थान
ये बात करें तो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है, जिसमें 6 हिल फोर्ट्स आते हैं राजस्थान के। एक है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, गगरान फोर्ट एट झालावाड़, आमेर फोर्ट एट जयपुर, जैसलमेर फोर्ट एट जैसलमेर, द जंतर मंतर एंड केवलव्य नेशनल पार्क। चित्तौड़गढ़ फोर्ट ये जो है वो लार्जेस्ट फोर्ट है इंडिया का, और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये जो फोर्ट है वो मेवाड़ का भी कैपिटल रह चुका है। और ये जो चित्तौड़गढ़ का प्रेजेंट मतलब अभी जो प्रेजेंट डे में जो चित्तौड़गढ़ टाउन है वहां पे लोकेट है। कुंभलगढ़ फोर्ट की अगर हम बात करें तो ये है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जो सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है वर्ल्ड में, वो कुंभलगढ़ फोर्ट की है। इसे बनवाया था राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी के दौरान। इसके चीफ आर्किटेक्ट थे मंदन, जिन्होंने अपनी किताब राजा वल्लभ ने भी इसके डिजाइन के बारे में लिखा है, और बाद में इस बुक को डेडिकेट किया किंग राणा कुंभा को। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फोर्ट कॉम्प्लेक्स है। रणथंभौर फोर्ट, रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर ही है, सवाई माधोपुर के पास में। इसे माना जाता है कि इसे जहां मानस ने बनवाया था। 13वीं शताब्दी में इसे दिल्ली सल्तनत ने कैप्चर किया। और इस फोर्ट की एक खासियत है कि इसमें यहां से रणथंभौर नेशनल पार्क के का पूरी खूबसूरती को एंजॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट है गगरान फोर्ट, जो कि एक वाटर फोर्ट है जो पड़ता है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसे बीजलादेव सिंह डॉड ने, राजपूत किंग थे, इन्होंने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। और बाद में ये शेरशाह ने भी कंट्रोल किया और अकबर ने भी को कंट्रोल किया है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है आहू रिवर और काली सिंध रिवर के संगम पर बना हुआ है। ये जो रिवर है, ये जो फोर्ट है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ इसमें खाई है, इसलिए इसका नाम जल दुर्ग भी है। आमिर फोर्ट को ओरिजिनली जो बनवाया था वो बनवाया था राजा मानसिंह ने, और बाद में जो भी एडिशंस हुए वो करवाए सवाई जयसिंह ने। इसके सामने है माउटा लेक, जो कि आमिर पैलेस के लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर है। आमिर फोर्ट को आमिर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस पैलेस के साथ में ही है जयगढ़ फोर्ट। एक्चुअली जयगढ़ फोर्ट और आमिर फोर्ट को एक कॉम्प्लेक्स में ही कंसिडर किया जाता है। ये बना हुआ है इसी के पास चीला का टीला, हिल ऑफ ईगल्स जिसे कहते हैं, उस पे बना हुआ है अरावली रेंज में ही। और ये दोनों फोर्ट एक सुरंग के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो जब भी कभी लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान रॉयल फैमिली को निकाल के अगर कहीं शिफ्ट करा जाना होता था तो वो जयगढ़ फोर्ट में किया जाता था। इसके बाद है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट जो है ऐसा फोर्ट है जो जहां पे लिविंग फोर्ट माना जाता है। वर्ल्ड के कुछ लिविंग फोर्ट्स हैं, उसमें से जैसलमेर फोर्ट का नाम आता है। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के दौरान लोगों ने फोर्ट के बाहर बसना शुरू किया। बिफोर दैट सभी लोग फोर्ट के अंदर रहते थे, और उसका कारण था पॉपुलेशन का बढ़ना। तो ओल्ड सिटी से अगर हम देखें तो करीबन 1/4 लोग फोर्ट के अंदर ही रहते थे। जैसलमेर फोर्ट सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है राजस्थान का, जो करीबन बना 1156 AD में। राजपूत रावल रूलर जो थे जैसल, उन्होंने बनवाया था। उन्हीं के नाम पे इस फोर्ट का नाम पड़ा। और जहां पर ये फोर्ट बना हुआ है वहां बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं, जिसमें से एक एशियन सिल्क रोड भी है। ये जो पूरा किला है वो पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और देखने में काफी खूबसूरत लगता है। और क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है, यहाँ सूर्य की बहुत तेज चमकता है, तो जब इस किले पे जब ये पड़ती हैं तो बहुत सुनहरा ये दिखता है। इसी वजह से इसका नाम सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी इस किले को नाम मिला। ये फोर्ट बना हुआ है त्रिकुटा हिल, थार डेजर्ट के त्रिकुटा हिल में। जंतर मंतर, तो जंतर मंतर जो है 5 जंतर मंतर हैं, और वो 5 जंतर मंतर राजा जयसिंह सेकंड ने ही बनवाए हैं। 5 जंतर मंतर जो है वो है जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली। ठीक है। और ये जो है एक स्टोन का, पत्थर का बना हुआ एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे नेकेड आई के साथ ही यूज किया जा सकता है। राजा जयसिंह सेकंड जो है उनको मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान मथुरा के जंतर मंतर को तोड़ दिया गया, और ये इतना एक्यूरेसी के साथ बनवाया गया कि 2 सेकेंड्स की एक्यूरेसी के साथ इससे आप जो है जैसे डे का टाइम जो है वो
ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कई चीजों में की भविष्य जैसे काम लिया जाता है, जैसे ग्रहण की भविष्यवाणी करने में, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने में, सौर मंडल की ग्रहों के दिक्पात जानने में भी ये सहायक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल है और इसे विराट सम्राट यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो आखिरी है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसे भरतपुर बर्ड सैंचुरी भी कहा जाता था, ये भरतपुर में है, और अब इसे केवलादेव नेशनल पार्क या केवलादेव घना नेशनल पार्क भी बोला जाता है। यहाँ पे हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। और अब ये पर्यटन स्थल भी है, और स्पेशली विंटर की सीजन में बहुत सारे पक्षी विज्ञानी भी यहाँ पर विजिट करते हैं। 1971 में इसको प्रोटेक्टेड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया। केवलादेव घना नेशनल पार्क मैनमेड है, मैन मैनेज्ड वेटलैंड है और नेशनल पार्क भी है। इसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। यहाँ की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेट 19.98 करोड़, सेक्स रेशो है 912, चाइल्ड सेक्स रेशो है 902, लिटरेसी है 67.68%, डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर है 829 और ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी लोकेशन है वाराणसी। इसका पहले का नाम है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसे स्टैब्लिश किया 4 जन 1916 में, 4 जनवरी 1916 में, और इसके फाउंडर है मदन मोहन मालवीय जी। इसे बीएचयू एक्ट 1950 के तहत बनाया गया। श्री विश्वनाथ मंदिर, जो कि कैंपस के अंदर ही बना हुआ है, और ये डेडिकेट है लॉर्ड शिवा को, जिनका टॉलेस्ट टेंपल टावर है वर्ल्ड में। कानपुर को हम मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। झांसी है गेटवे टू बुंदेलखंड, इसको झांसी को एक नाम से और जानते हैं, वो है गेटवे टू बुंदेलखंड। और ये जो झांसी सिटी सिचुएटेड है वो है रिवर पाहुज और बेतवा के बीच में। वृंदावन को सिटी ऑफ विडोज भी कहा जाता है। अलीगढ़ फेमस है अपनी लॉक इंडस्ट्री के लिए। एटॉमिक पावर स्टेशन है नारोरा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। अयोध्या जो है वो लॉर्ड राम की बर्थ प्लेस है और रामायण की स्थापना प्लेस भी है। अयोध्या जो है कोसला किंगडम की कैपिटल भी रह चुका है, और ये सिटी सिचुएट है सरयू नदी के किनारे। और जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये 5 तीर्थकार जो है उनकी भी बर्थ प्लेस माना जाता है, जिसमें है ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमति नाथ एंड अनंतनाथ। करीबन 1st मिलेनियम बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश ने भगवान बुद्ध का आगमन देखा और बुद्धिज्म को स्प्रेड होते हुए देखा। तो ये जगह है धार्मिक स्तूपा, ये जो कि सारनाथ में है, जो वाराणसी से करीबन 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला sermon दिया। उस दौरान ये मगध रूल में था। और ये दूसरा है चौखंडी स्तूपा, यहाँ पे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से मिले थे। नेक्स्ट है प्रयागराज, काफी पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है स्टेट का, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है स्टेट का, और त्रिवेणी संगम के काफी पास है, जो कि 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और ये हिंदूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेला भी ऑर्गेनाइज होता है। तो 2019 के एक्चुअली यहाँ पे ना अर्ध कुंभ मेला भी इस जगह पे ऑर्गेनाइज होता है। और 2019 के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने ये अनाउंस किया था कि अर्ध कुंभ मेला को अब सिर्फ कुंभ मेला कहा जाएगा, और जो कुंभ मेला है जो कि हर 12 साल में बनाया जाता है उसको महाकुंभ मेला कहा जाएगा। इसका जो निकनेम है वो है संगम सिटी और सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इस जगह को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो किसी ना किसी वे में इस जगह से एसोसिएट करते हैं। या तो वो यहाँ पे बॉर्न हुए होंगे, या वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलमनाई होंगे, या इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे।
तो ऐसे कुछ प्राइम मिनिस्टर हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर। मेन पिलग्रिमेज की अगर हम बात करें तो मेन पिलग्रिमेज में आता है आपका काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, जो कि नैमिषारण्य देवराज टेम्पल है एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विष्णु, शक्तिपीठ, विंध्यवासिनी टेम्पल, देवी पाटन। मेन हैंडीक्राफ्ट है चिकन वर्क, जरी वर्क, वुडन टॉयज एंड फर्नीचर, क्ले टॉयज, दरी, कारपेट, सिल्क, ब्रासवेयर। यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ का चिकनकारी और शेडो वर्क एम्ब्रॉयडरी काफी ज्यादा पॉपुलर है। चिकन के कुर्ते और इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी के काफी कुर्ते लोग यूपी के बाहर भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। बनारसी ब्रॉकेट्स विच इंक्लूड द जरी, जो बनारसी साड़ियों पे ब्रॉकेट्स लगे होते हैं जिसमें जरी लगी होती है, ये वो काम होता है। अमरू एंड अम्रावन, सांझी और द आर्ट ऑफ कटिंग पेपर स्टैंसल्स, पेपर स्टैंसल्स पे कटिंग करके सांझी बनाई जाती है, मींस जनरली कृष्ण लीला को उकेरा जाता है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, करीबन 599.3 किलोमीटर लंबी बॉर्डर जो है नेपाल के साथ टच करती है उत्तर प्रदेश की। तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऐसे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं: पिलभित, लखीमपुरा खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है और यहाँ पे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें तो ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट। ताजमहल यमुना रिवर के राइट बैंक पे बना हुआ है आगरा सिटी में और ये बनवाया गया 1632 में। मुगल एम्परर शाहजहां ने ये अपनी फेवरेट वाइफ मुमताज महल का मकबरा बनवाया है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी ये भी आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और इस पूरी सिटी को आप कह सकते हैं कि अकबर ने बनवाया है ना। ये पूरी कह नहीं सकते, एक्चुअली बनवाया है। और यहाँ के जो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि कुछ रिलीजियस हैं, कुछ सेक्युलर हैं। जैसे एक है बुलंद दरवाजा जिसे डोर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं और हाईएस्ट गेटवे है वर्ल्ड में, और ये जो है एंट्रेंस है जामा मस्जिद का। इसे अकबर ने ही बनवाया था। जामा मस्जिद वन ऑफ द लार्ज मॉस्क है इंडिया में। और इसके बाद आता है टॉम ऑफ सलीम चिश्ती। तो जो सलीम चिश्ती थे वो एक सूफी संत थे और उन्होंने अकबर और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया कि भविष्य के में जो सलीम है वो जहांगीर के नाम से पहचाने जाएंगे, और ये जो टॉम है वो जामा मस्जिद के अंदर ही बनवाया गया है। इसके बाद आता है अनूप तालाब। ये अनूप तालाब अकबर के प्राइवेट क्वार्टर के सामने एक तालाब है। पंचमहल, पंचमहल जो है एक 5 लेवल पैलेस है, ऐसे अकबर ने बनवाया था। बीरबल हाउस, बीरबल हाउस जो है वो अकबर के फेवरेट मिनिस्टर थे बीरबल, ये उनका घर है। इसके बाद आता है हीरान मीनार जो कि एलिफेंट टावर भी इसको बोलते हैं। आगरा फोर्ट जो 1638 तक मुगल डायनेस्टी के जितने एम्परर्स थे उनका मेन रेसिडेंस रहा है। बाद में उसके आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई कैपिटल। तो आपको ये पिक्चर्स दिख रहे हैं जैसे ताजमहल, तो ये ताजमहल, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, अनूप तालाब, पंचमहल, बीरबल हाउस, हिरन मीनार एंड आगरा फोर्ट। करीबन 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर रीजन में आते हैं, जो कि है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, उनमें से हैं चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे हैं और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।